स्टॉक मार्केट ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। मुल्क की तारीख में पहली बार 69,000 पॉइंट्स का संगे मील अबूर कर गई। 100 इंडेक्स की 641 पॉइंट्स बढ़कर 69,057 पॉइंट्स की तारीखी सतह पर ट्रेड। माहिरीन ने निजकारी प्रोग्राम में पेशरफ्त और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को मार्केट में तेजी की वजह करार दे दिया। गुज़श्ता हफ्ते के इख्तिताम पर स्टॉक मार्केट 68,416 पर बंद हुई थी। कमसिन बच्चे की दस्तावेजात तब्दील करके बैरून मुल्क लेकर जाने पर लाहौर हाई कोर्ट बरहम। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि आपने बदनाम जमाना लोग भर्ती किए हुए हैं। हर करप्ट बंदा अहम ओहदे पर मौजूद है। आइंदा पेशी पर आपके वज़रा को बुलाएंगे। इसके बाद वज़ीर आज़म और वज़ीर आला रह जाते हैं। 1 साल हमारा इस तरह सजाया किया गया कि मुलजिम पकड़ा गया। सेक्रेटरी दाखिला ने कहा कि हम तो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, दूसरे मुल्क के जवाब पर मुनहसर है। अदालत ने कहा कि दूसरा मुल्क भी इसी वक्त कुछ करता है जब आप संजीदगी से कोशिश करते हैं। हमें 1 माह में नतीजा चाहिए। अदालत ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर खारजा इसाक डार सैकली समात पर रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से 1-on-1 मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पाक सऊदी तजारती और सरमाकारी के उमूर पर भी गुफ्तगू। मुलाकात में सरमाकारी और तजारती उमूर को फ़रोग़ देने के हवाले से भी उमूर का जायज़ा लिया गया। दोनों रहनुमाओं में इलाकाई और बैनुल-अक़वामी हालात और वाक़यात के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। मुलाकात में मक्का मुकरमा रीजन के नायब गवर्नर शहज़ादा सऊद बिन मिशेल, सऊदी वज़रा कौंसिल के मेंबर और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वफाकी काबीना के वज़रा भी शरीक थे। जजेस को भिजवाए गए मशकूक खतूत की तहकीकात में अहम पेशरफ। जजेस को धमकी आमेज खतूत भिजवाने का एक ही मास्टरमाइंड है। रेशम, रेशमा और गुलशाद एक ही शख्स के नाम है। खतूत एक ही पोस्ट ऑफिस से भिजवाए गए। खतूत की हैंड राइटिंग की फॉरेंसिक रिपोर्ट CTT को मौसूल। सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को खतूत की लिखाई मैच हो गई। CTT का कहना है कि जजेस को खतूत में डाला गया आर्सेनिक भी एक ही शख्स ने खरीदा। खतूत में मौजूद आर्सेनिक कहां से खरीदा गया, इसके भी बहुत करीब जा पहुंचे हैं। पोस्ट बॉक्सेस के करीब से हासिल CCTV वीडियोस का नादरा से शनाख्त का अमल जारी। सेनेट का इजलास कल होगा। नए अराकीन की हल्फबर्दारी होगी। सेनेट इजलास में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी होगा। पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन सेनेट के ओहदे के लिए यूसुफ रजा गिलानी को नामजद कर रखा है। डिप्टी चेयरमैन के नाम इत्तेहादियों में इत्तफाक न हो सका। पीपल्स पार्टी की सेनेट इलेक्शन के लिए खुसूसी कमेटी यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी के लिए मुतहरिक। अराकीन के मुख्तलिफ सियासी जमातों से राबते। शरीर रमान ने कहा कि यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट में वाज़ेह हिमायत हासिल है। पीपल्स पार्टी इत्तेहादियों के हमरा कल सेनेट में अपनी वाज़ेह बरतरी साबित करेगी। शहर इक़्तिदार में डाकुओं की दीदा दलेरी। गोलड़ा में दौरान हाइकिंग गैर मुल्की और 5 पाकिस्तानी सयाहों को लूट लिया गया। ATM के जरिए 1,20,000 रुपए निकलवा के सयाहों को छोड़ा गया। सयाह शाह अल्लाह में गाड़ियां खड़ी करके हाइकिंग करते टेक्सला में स्टोपा की तरफ जा रहे थे। पुलिस का कहना है कि गैर मुल्की खातून का ताल्लुक स्विट्जरलैंड की एम्बेसी से है। FIR दर्ज कर ली गई। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा। पाकिस्तान में महंगाई 50 साल की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। आलमी बैंक का कहना है कि रवा माली साल की पहली छमाही में महंगाई 1974 के बाद सबसे ज्यादा रही। माली साल की पहली छमाही में शहरी इलाकों में महंगाई 50% से बढ़ चुकी। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे से पैदावारी लागत में काफी इजाफा हुआ। शहरी इलाकों में तवानाई की अफरातज़र 50.6% रही। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर काम शुरू। मंसूबा 44 अरब रुपए की लागत से 24 माह में मुकम्मल होने का तखमीना। 2024 और 25 के बजट में पेट्रोलियम डिवीजन से PSDP में रकम मुख्तस करेगा। ईरान ने जनवरी में पाकिस्तान को फरवरी मार्च 2024 तक पाइपलाइन के अपने हिस्से की तकमील करने का नोटिस जारी किया था। मंसूबा मुकम्मल न करने पर पाकिस्तान को $18 अरब जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। दूसरी जानिब ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का 22 अप्रैल को पाकिस्तान का दौरा भी मुतवक्के। रिटायरमेंट के बाद कानूनी रुकावट तोड़ने का केस। कमर जावेद बाजवा, फैज हमीद और दीगर के खिलाफ इंदराज मुकदमे की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। कमर बाजवा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त पर एतराज उठा दिया। एतराजात की दरख्वास्त पर नोटिस जारी, जवाब तलब। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई।
पीर महल मोटरवे के करीब स्कूल वैन और ट्रैक्टर ट्राली में तसादुम, 4 तालिब इल्म जाँ बहक हो गए, जबकि मुतादिद जख्मी। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक जख्मी तलबा को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जिनमें से कुछ की हालत तशवीशनाक है। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। ईद का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कल इस्लामाबाद में तलब। इजलास की सरबराही में मौलाना अब्दुल खबीर आजाद करेंगे। मुल्क भर में जोनल रोयत हिलाल कमेटियों के इजलास मुकर्रर मकामात पर होंगे। सऊदी अरब में शवाल का चांद देखने के लिए इजलास आज मुनक्किद होगा। माहिरीन फल्कियात का कहना है कि आज सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर आने का कोई इम्कान नहीं। ईद के पहले रोज मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशनगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क भर में बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। बुध को इस्लामाबाद समेत बालाई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। महकमे मौसमियात की 9 से 10 अप्रैल तक कराची के दर्जा हरारत बढ़ने की भी पेशनगोई की गई। और कौमी टीम के असिस्टेंट कोच के लिए अजहर महमूद मजबूत उम्मीदवार। साबिक ऑलराउंडर पाकिस्तान के बॉलिंग कोच भी रह चुके। न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज के लिए टीम मैनेजमेंट का ऐलान 1-2 रोज तक मुतवक्के। टीम मैनेजमेंट के गैर मुल्की हेड कोचेस का ऐलान 15 अप्रैल के बाद किया जाएगा। असिस्टेंट कोच का ऐलान 20 अप्रैल के बाद होगा। न्यूजीलैंड सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्क्वाड का ऐलान कल किए जाने का इम्कान।